और अहमदाबाद की जाने माने अहमदाबाद के मशहूर हकीम मौलाना हकीम अब्दुल रज़ाक साहब, दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन खुशी की बात यह है कि मौलाना अब्दुल रज़ाक हकीम कासमी साहब, उन्होंने उनके बेटों को दीन दुनिया और जो है हकीमी की तालीम भी दी है, हिकमत भी बताई है। और आज कहीं ना कहीं मौलाना अब्दुल रज़ाक हकीम कासमी साहब की जो नस्लें हैं आने वाली, वो लोगों की आवाम की खिदमत में है और हकीमी इलाज के माध्यम से, यूनानी इलाज के माध्यम से लोगों को सेवाएं पहुंचाते हैं। सीधा हम उनके बड़े बेटे से बात करेंगे, यासिर साहब से। डॉक्टर यासिर साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं कि आम तौर पर जो है एलोपैथिक दवाओं से जो है नुकसानात भी इतने ही हैं, तो उसको जो है बाजू पर रखकर लोग यूनानी में कैसे कन्वर्ट हो, हकीमी दवा का इस्तेमाल कैसे करें। इसमें ये खैर की जो है इसमें बेनिफिट्स लॉन्ग टाइम में मिलते हैं, लेकिन इसका कोई आड़ असर नहीं होता है। असर कैसे देखते हो कि यहाँ पर एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हेल्थ को भी प्रावधान दिया गया और उसमें भी खास तौर पर जो है यूनानी को एक जो है जगह दी गई। और आपके वालिद साहब काफ़ी नामो मशहूर थे अहमदाबाद और गुजरात में, देश भर में उनकी जो है नाम था। तो कहीं ना कहीं दुख ये है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन खुशी ये भी है कि उनकी औलाद को, उनके बच्चों को, आने वाली नस्लों को तैयार करके गए हैं ताकि उनकी जो बच्चे हैं लोगों तक वो खिदमत पहुंचा सके। जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का जितना एहसान माने इतना कम है कि यूनानी के मामले को लेकर अब जो अवेयरनेस आनी चाहिए वो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को मालूम पड़ रहा है कि यूनानी ट्रीटमेंट क्या है, यूनानी प्रोसेस क्या होती है, यूनानी में किस तरीके से फ़ायदा होता है, ये सारा लोगों को पता चल रहा है। कैसे पुराने मर्ज़ों को भी दूर करा जा सकता है। और ऐसे लोग जो हैं, ये हमारे निसार भाई जो हैं, इन्हों की जो बेहतरीन कुर्बानी है, वो बेहतरीन कुर्बानी को लेकर, और वो पहले भी आयुष एक्सपो जो हुआ करते थे, वो आयुष एक्सपो के अंदर ऑर्गेनाइज़र टीम के अंदर हुआ करते थे ये। और उस वक्त आयुष एक्सपो के अंदर हम लोग जुड़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद के अंदर कई ऐसे आयुष एक्सपो हुए हैं जिसके अंदर यूनानी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह उन ऑर्गेनाइज़र और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे दी गई थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका बखूबी हक़ अदा किया। आज के वक्त में हर इंसान तक, चाहे मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर इंसान तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। और यूनानी मेडिसिन जो है, ये यूनानी मेडिसिन का हमारा फर्स्ट जो कोशिश जो रहती है कि किस तरीके से हम लोगों को बिना दवाई के बेहतरी की तरफ पहुंचाएं, उनके मर्द को दूर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किचन के अंदर, हमारे रसोड़ों के अंदर ज़्यादातर दवाइयाँ मौजूद है। ऊपर वाले की दी हुई कैप्सूल हम नहीं समझ पाते। इलायची, ये ऊपर वाले की एक दी हुई बेहतरीन कैप्सूल है ना। हाँ, गोलियाँ देखने जाएं तो काली मिर्च, ये सब क्या है, लौंग है, धनिया है, ये बहुत सी चीज़ें ऊपर वाले की दी हुई बहुत बड़ी नेमतें हैं। उन नेमतों की कदर नहीं करने की वजह से आज हमारे शरीरों के अंदर, हमारे जिस्मों के अंदर वो बीमारियां घुस रही है। हम लोग कदर कर रहे हैं फास्ट फूड, जंक फूड। अभी मेरे सामने कहना तो नहीं चाहिए, ड्राई फ्रूट का जो स्टॉल लगा हुआ है, बेहतरीन ऊपर वाले की नेमत है ये ड्राई फ्रूट, लेकिन इस ड्राई फ्रूट के अंदर भी केमिकल वाली चीज़ें हैं, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, जो कलरिंग पल्प वगैरह जो होता है, उसका जो ड्राई बनाकर और उसको टेस्टी बनाकर, खट्टा मीठा टेस्ट उसके अंदर बढ़ाने के लिए वो चीज़ें डाल दी जाती है और वो फ़ायदा गिनाया जाता है। लेकिन लोगों को इससे बचना चाहिए। ओरिजिनल जो है ब्लूबेरी आती है, रेड बेरी आती है, ड्राई फ्रूट की सारी जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करें, नो डाउट उससे फ़ायदा है, लेकिन उसके कंटेंट को समझना और उसकी चीज़ों को मकदार को समझना। कोई भी चीज़ अगर हम खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी अपच पैदा करेगा, आई समझ में, वो भी हमारे पेट को ख़राब करेगा। नॉर्मल चीज़ रोज़ाना हम खा रहे हैं, लेकिन आज हमने 2-3 रोटी अगर ज़्यादा खा ली है तो हमारा दिन भी ख़राब होगा, रात भी ख़राब होगी। जबकि हम कोई एक चीज़ को इस तरीके से आदत बना लें कि रोज़ाना हमें ये चीज़ खानी है, चाहे फिर वो ड्राई फ्रूट हो या कोई भी हो, उसको अल्टरनेट डे होना चाहिए, बीच बीच में गैप होना चाहिए, तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे लिए। खाने पीने की बात की जाए तो आपके वालिद साहब और आपके फैमिली में ये ज़्यादातर देखने को मिला कि चिकन को आपने बहुत दूर रखा है और उसका काफ़ी विरोध भी किया है। देखिए, चिकन का ये इसको विरोध नहीं कहूँगा मैं, ये हिफाजती इक़दाम है, आई समझ में भाई। जिन लोगों के लिए चिकन बेहतरी है वो इस्तेमाल करें, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन एज ए मुस्लिम मैं ये कहना चाहूँगा
कि हमारे मुसलमानों को बॉयलर चिकन से जितनी जल्दी हो सके और जितनी ज़्यादा हो सके इतनी ज़्यादा दूरी अख्तियार करनी चाहिए। मेरा तजुर्बा, मेरी तहकीक से मैं ये कहना चाहूँगा हमारे उलमाए किराम को, हमारे हिंदुस्तान की आवाम को, बल्कि सारी दुनिया की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि बॉयलर चिकन जो है वो एक खिंजीर नुमा ग़िज़ा है। और बाद में जो चीज़ें आई हैं कि भाई बताते हैं एंटीबायोटिक हो जाती है, बॉयलर चिकन के इस्तेमाल करने से इंसान की बॉडी एंटीबायोटिक हो जाती है। और जब एंटीबायोटिक जिसमें हो जाएगा तो मेडिकली जो मेडिसिन होगी, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होगी, वो शरीर के ऊपर कोई असर नहीं करेगी। और वो जब शरीर पे कोई असर नहीं करेगी तो उसका क्या नुकसान होगा वो सब हम जानते हैं। हमारी बीमारी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योरनेस नहीं आएगी, तो हम हमेशा बीमारी में और ज़्यादा डूबते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे। तो उससे दूर रहना है। मैंने सबसे पहले जो कहा, हमारे उलमाओं को, हमारे ज़िम्मेदारों को इस मामले में सोचना चाहिए कि बॉयलर चिकन कितनी गलीज़ ग़िज़ा है, उससे अपनी नस्लों की हिफाजत करें। अगर हमारी नस्लों के अंदर सेहत और ईमान बाकी रखवाना चाहते हैं तो बॉयलर चिकन और बॉयलर एग को अल्लाह के वास्ते अपने घरों में से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। इस बात के ऊपर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी है। आज मेरी उम्र 45 साल है। मैं बचपन से मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा हूँ कि उन्होंने बॉयलर चिकन के ख़िलाफ़ एक महाज़ खोल के रखा हुआ था। अफ़गानिस्तान हुकूमत ने बॉयलर चिकन के अंदर बैन लगा दिया। एक झटके में अफ़गानिस्तान हुकूमत ने बॉयलर चिकन पर बैन लगा दिया। पूरी अफ़गानिस्तान कंट्री के अंदर कहीं भी बॉयलर चिकन न खाई जाती है, न बेची जाती है, न लाई जाती है। इवन यानी हमारे यहाँ पर जिस तरीके से कोविड के दौरान जो जहाँ पर कोविड के पेशेंट हुआ करते थे, उस जगह को जिस तरीके से साफ़ और शफाफ किया जाता था, उसके ऊपर जो दवाइयों का छिड़काव किया जाता था, इस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ के बॉयलर चिकन के फार्म हाउस, जितने फार्म थे, उन फार्म्स पर और उनकी जो शॉप हुआ करती थी और जो बेचने खरीदने करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनके घरों को और वो सारी जगहों को सैनिटाइज़ किया गया। ये अफ़गानिस्तान हुकूमत ने कदम उठाया है। आज दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं? इस बॉयलर चिकन से इंसानियत की हिफाजत करने के लिए दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं? कोई इक़दाम नहीं कर रहे। और आप लोगों के माध्यम से एक मैं बात कहूँगा, एज अ मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं थोड़ा हमारे मुसलमानों के लिए ख़ास एक बात ये कहूँगा कि जिस तरीके से बॉयलर चिकन के लिए हम लोग मना करते हैं, इस तरीके से हम एक और बात कहते हैं कि एक छोटा सा अल्फाज में कहूँगा जो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, जो समझदार दीनदार लोग होंगे और उलमाए किराम को ये अल्फाज समझ में आएंगे, जिनसे अर्ज़ मुनक़ता होने से नमाज अदा नहीं होती, इसी तरीके से जो जिनसे अर्ज़ मुनक़ता होने से नमाज अदा नहीं होती, वही जिनसे अर्ज़ अगर इस्लामी इंसानी जिस्म को नहीं मिलेगा तो वो इंसानी जिस्म सेहतमंद भी नहीं रह सकता। वो जिनसे अर्ज़ को मैं आपको नॉर्मल भाषा में कहूँ तो वो है अर्थिंग। अगर अर्थिंग नहीं होगा तो नमाज अदा नहीं होगी, और जिस अर्थिंग से नमाज अदा नहीं होती, वो अर्थिंग से नहीं मिलने से इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हमें रबर की चीज़ों से बायकॉट करना होगा, कम इस्तेमाल करनी होगी। इसी तरीके से हमारी मस्जिदों के अंदर हमको गालीचे तो बेचाने हैं, लेकिन गालीचों के नीचे यूनिफॉर्म को भी घुसाने की क्या ज़रूरत है? भाई तुम्हारी नमाज चटाइयों पर नहीं होती, सिल्ली की खजूर की चटाइयों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप इतने नाजुक हो गए हो तो आप लोगों ने गालीचे बिछा लिए, उस तक काफ़ी रखें, उससे आगे हद न बढ़ाएं, नीचे यूनिफॉर्म न लगाएं। वो रबर का यूनिफॉर्म लगा देते हैं तो उससे नमाज खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पूरी ज़िंदगी मैंने कुड़ते देखा। आखिरी 20 साल से जो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कुड़े हैं, जिस मस्जिद में जाते थे उस मस्जिद में गालीचों के नीचे यूनिफॉर्म होते थे, उस मस्जिद में नमाज अदा नहीं करते थे। मस्जिद से बाहर सहन में आके नमाज अदा करते थे फ़र्श के ऊपर। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए कुड़ते हुए देखा है, उन्हें रातों को और दिन में रोते हुए मैंने देखा है। आज वो कुड़न का असर अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने अमल कर लिया बॉयलर चिकन को बायकॉट कर। तो मेरी आप लोगों के ज़रिए गुजारिश है कि जितना हो सके ये बात आवाम तक पहुँचाएँ, हर इंसान तक पहुँचानी। इसमें कोई मज़हब का लेन देन नहीं है। सेहत हर इंसान के लिए होना ज़रूरी है। हम सेहत को पहुँचाने के लिए, और हम अगर मुसलमान भी हैं तो सारी इंसानियत को नफ़ा पहुँचाने के लिए ये उम्मत आई है। ये उम्मत की फ़िक्र ये रहेगी कि हर इंसान को नफ़ा पहुँचे, हर इंसान का, चाहे बड़ा हो बच्चा हो, हर इंसान, उसमें कोई इख्तलाफ या कोई मुखालिफत की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान तक ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि हम जहाँ तक हो सके प्लास्टिक की चटाइयों पर न बैठे, रबर की चटाइयों पर न बैठे, रबर की चप्पलें न पहने। और आजकल बेहतरीन योगा का मामला जो चल रहा है, नेचुरोपैथ और योगा का, वो बेहतरीन योगा सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। पहले के ज़माने में योगा हुआ करते थे आसनों पर बैठकर, आज के ज़माने में योगा हो रहा है रबर की शीट के ऊपर बैठकर। इतना बेहतरीन योगा, लेकिन उसको अर्थिंग को ख़त्म कर कर और रबर की शीट पर बैठाकर योगा कराया जा रहा है। तो आप लोगों के ज़रिए से मैं ये भी बात कहूँगा कि योगा जो है वो आसनों पर बिठाकर होना चाहिए, रबर की शीटों के ऊपर बिठाकर नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक की शीटों पर बिठाकर नहीं होना चाहिए। इस बात के ऊपर ख़ास
तवज्जो होनी चाहिए। बस ये बात आप लोग खूब पहुँचाइए और हमारे लायक कभी भी ज़रूरत हो तो ज़रूर हमें याद करिएगा। सर कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका मर्ज ठीक नहीं होता और अब शरीर के अंदर से जड़ से उस मर्ज को ख़त्म करना चाहते हैं। आप तो यहाँ पर आए 3 दिन, आप जो है आपकी यहाँ पर सेवाएं देंगे, लेकिन जो मरीज़ आपको मिलना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एड्रेस और टाइम सर? भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर स्टॉल है। ये ऑर्गेनाइज़र जो विंग्स मीडिया है उनके नासिर भाई बागबान हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनतें की और इनकी बहुत गुजारिशों की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और मेरी टीम को तो मैंने भेजा है, हकीम ज़ियाउद्दीन साहब है, इनके बेटे हकीम हाफिज़ साहब भी हैं, मेरे दोनों बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों मेडिकल के स्टूडेंट हैं, वो दोनों भी यहाँ पर वक्त दे रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आज 2-3 घंटे का वक्त लेकर आया हूँ और कल भी इंशाल्लाह 2-3 घंटे का वक्त मैं यहाँ पर दूंगा। पर्टिकुलर कोई टाइम फिक्स नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 घंटे का वक्त मैं यहाँ दूंगा। उसके अलावा अगर कोई भी बंदा हम लोगों के ज़रिए यूनानी ट्रीटमेंट से अपनी कोई भी बीमारी को दूर करवाना चाहते हो, काफ़ी बीमार हो, काफ़ी परेशान हो, चाहे कोई भी बीमारी से, कितनी भी पुरानी बीमारी से अगर परेशान हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हम 3 भाइयों को मेडिकल लाइन में कंप्लीट तैयार किया है। वैसे तो हम 5 भाई हैं, पाँचों अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन यूनानी से वाकिफ़ हैं। और उन 5 भाई में सबसे ज़्यादा जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं हकीम डॉक्टर हकीम मौलाना मुफ्ती जैद साहब, वो भी यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर हकीम यासर, फिर मुझसे छोटा है 4थे नंबर के हमारे भाई हैं हकीम डॉक्टर तमीम, वो भी इस लाइन में यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं, प्योर यूनानी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। हिजामा, दल्क, एरोमा सारी थेरापीज वगैरह देते हैं हम लोग। खानपुर के अंदर हमारे दोनों दवाखाने हैं। मेरा खुद का पर्सनल जो है मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से जो दवाखाना था हमारे घर के हकीम हाउस के नीचे, वही दवाखाना मैं संभालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा दानी लिमड़ा के अंदर एडवांस पॉली क्लिनिक है, दानी लिमड़ा 4 रास्ता के ऊपर गनशोदा के कॉर्नर के ऊपर कब्रिस्तान के दरगाह के करीब में, वहाँ पे उस क्लिनिक में मैं वहाँ की अपॉइंटमेंट पर्सनल अपॉइंटमेंट के हिसाब से वहाँ बैठता हूँ। छोटा भाई जो है वो लाल दरवाज़ा खानपुर में जो है लकी होटल के बाजू में सहयोग बिल्डिंग जो है उसके अंदर 6th फ्लोर के ऊपर नेचरो केयर है, यूनानी नेचरो केयर, वहाँ पे डॉक्टर हकीम तमीम जो है भाई वो वहाँ बैठते हैं। बड़े भाई और मुफ्ती साहब हम यहाँ पे खानपुर वाला जो हकीम हाउस वाला दवाखाना है वहीं बैठते हैं। और उसके अलावा कभी भी आपको हमारी ज़रूरत हो तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर रहेगा, वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी मेरा फ़ोन रिसीव ना हो तो बराए मेहरबानी ये ना समझें कि कांटेक्ट का जवाब नहीं देते, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज डालकर और मिस कॉल कर सकते हैं, तो वो मैसेज का जवाब भी मैं दे सकता हूँ। थोड़ा वक्फा होगा लेकिन इंशाल्लाह आपको मैसेज का जवाब ज़रूर मिलेगा। जज़ाकल्लाह।